कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से शुरू होगी। आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा 6वीं का और एक नया पाठ है, पाठ 8 इनसे सीखो। इसके प्रश्न उत्तर आप पहले ही वीडियो में देख चुके होंगे। अभी कविता का स्पष्टीकरण हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके कवि हैं श्रीनाथ सिंह और पाठ 8 इनसे सीखो। सबसे पहले जो कवि है श्रीनाथ सिंह, इनका परिचय देखते हैं हम। आपका जन्म 1901 में हुआ और आपकी मृत्यु 1996 में हुई। आपकी जो रचनाएं हैं नानी की संदूक, मक्खी की निगाह, शिशु, बाल सखा आदि। आपका परिचय है, आपने सरस्वती जी पत्रिका का संपादन किया है, दीदी और बाल बोध जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया है। इस कविता में यह बताया गया है कि प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख हमें लेनी चाहिए, जिसे हमको ग्रहण करना आवश्यक होता है। तो बच्चों, हम समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं इस कविता की ओर। सबसे पहले इस कविता का के पंक्तियों को हम वाचन करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो अभी एक भाग का हमने यहाँ पर एक पेज जो है पेज नंबर 24, इसकी पंक्ति का वाचन किया। अब यहाँ पर हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए, मैं इस पर आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो आपको ध्यान से इस स्पष्टीकरण को समझना है। यहाँ पर एक फूल देखो, आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये फूल दिख रहा है ना, और फूल क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। तो हमको फूल को देखना है। तो फूलों से नित हंसना सीखो। हमें फूलों से क्या सीखना चाहिए? फूलों से हमको हंसना सीखना चाहिए। और भौरों से नित गाना, उसके ऊपर भौरे आते हैं ना फूलों के ऊपर, वो क्या करते हैं? गुनगुनाते रहते हैं। फूलों से हमको क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखना चाहिए। देखो, वो चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, फूल क्या करते हैं? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उसके आजू बाजू में आपने देखा होगा कांटे होते हैं, है ना। गुलाब का फूल देखा आपने, सभी ने देखा होगा। तो गुलाब के फूल में आजू बाजू कांटे होते हैं, और कभी कभी जब हवा तेज़ चलती है तो कांटे भी उसको भिद जाते हैं। लेकिन फिर भी फूल क्या करता है? हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो हमें भी दुख सुख में कभी भी कोई भी अड़चन आए, हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ आए, बाधा आए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर परेशानी में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। और भौरों से हमको नित क्या करना चाहिए? गाना सीखना चाहिए। भौरे उसके ऊपर आके गुनगुनाते रहते हैं, तो उनसे गाना सीखना चाहिए। और फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और देखो, फल से, यहाँ पर फल से लदी हुई डालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। और यहाँ पर देखो, इसमें आम लगे हुए हैं। आम से, उनके वजन से जो डालियाँ हैं नीचे की ओर क्या हो गई हैं? झुक गई हैं। तो हमें फल से लदी डालियों से, जिस डाली में, जिस पेड़ में फल पौधे लगते हैं, उसको सभी प्यार करते हैं, है ना। नीम को, पीपल को कोई इतना प्यार नहीं करता। आम का पेड़ सभी को अच्छा लगता है क्योंकि उसमें फल लगते हैं। तो जो पेड़ पौधे में फल लगते हैं तो उन्हें सभी प्यार करते हैं। तो फल से लदी, जब फल से डालियाँ नीचे की ओर क्या करती हैं? झुक जाती हैं। उनके अंदर फल लगता है, इसलिए वो क्या करती हैं? विनम्रता से नीचे झुक जाती हैं कि लो, हमें हमारा फल ग्रहण करो। उसी प्रकार से हमको क्या सीखना चाहिए? हमारे अंदर भी संस्कार रूपी फल होना चाहिए, और हमें भी उसी प्रकार से शीश झुकाना आ जाएगा। जब हमारे अंदर बड़ों के प्रति आदर करना, गुरुओं के प्रति सम्मान करना, अपने माता पिता के प्रति सम्मान करना आ जाएगा, यानी ये सब फल हमारे अंदर लग जाएंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक हमारा शीश झुक जाएगा। हमारा जो सिर है, हमें बड़ों के चरणों में अपना शीश झुकाना सीखना चाहिए। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी उपलब्धि पाने पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। तो फल से लदी डालियों से हमें यही सीख लेनी चाहिए
कि हमें हमारा शीश बड़ों के सामने झुके। अगली पंक्तियाँ देखते हैं हम। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के जो झोंके होते हैं बहुत सुंदर से लगते हैं। गर्मी में यदि हवा चलती है तो कितनी अच्छी लगती है। तो हवा से हमें क्या सीख लेना चाहिए? कोमल भाव बहाना। किस प्रकार से हवा के झोंके बहते जाते हैं और वो हवा के झोंके सभी को अच्छे लगते हैं। जब ताजगी भरी हवा चलती है तो हमें कितनी सुंदर सी प्रतीत होती है। तो हवा के झोंकों से हमें क्या करना चाहिए? कोमल भाव बहाना। हमारे अंदर जो मन है हमारा कोमल होना चाहिए। भले ऊपर से हम व्यक्ति को किस प्रकार से होना चाहिए? नारियल की तरह होना चाहिए। ऊपर से कड़क भले दिखे, जो गुरु होते हैं ऊपर से कड़क जरूर दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत नम्र होते हैं। बच्चों के प्रति उनकी भावनाएं सबको एक जैसी होती हैं। कभी हम मस्ती करते हैं तो हमें डांट जरूर देते हैं गुरु, लेकिन उनका जो भाव होता है वो एकदम नम्र होता है सबके प्रति। अंदर से वो उनका भाव एकदम नम्र होता है। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। ये देखो यहाँ पर दूध और पानी ये दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये एक दूसरे में यदि मिल जाते हैं, दूध अगर पानी में मिल जाए या पानी दूध में मिल जाए तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, उसको अलग नहीं कर पाएंगे कि पानी कहाँ है और दूध कहाँ है। तो वो दूध क्या करता है? अपने रंग में ही पानी को रंग देता है। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो जिस प्रकार से दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो हमें ठीक उसी प्रकार से मिल जाना चाहिए। उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, कभी बुराइयों को नहीं। तो हमें मिलना और मिलाना, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की सीख दूध और पानी से सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें क्या करती हैं? सुबह सुबह प्रभात के समय सूरज की किरणें निकलती हैं और हमारे घर में यदि खिड़कियां हैं ये है तो वो हम पर प्रकाश डालकर हमें उठाने का प्रयत्न करती हैं, हमें कि सुबह हो गई है, उठ जाओ। तो सूरज की किरणें, कभी भी सूरज क्या करता है? समय पर निकलता है। वो ऐसा नहीं करता कि आज बहुत बादल है या आज बहुत बारिश हो रही है तो मैं नहीं निकलता। तो सूरज क्या करता है? हमेशा अपने समय पर ही निकलता है। हाँ, ज़्यादा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं निकलूँगा, है ना। तो ऐसा कभी सूरज करता है क्या? नहीं करता है। तो सूरज तो अपने समय पर ही निकलता है। तो हमें भी समय पर उठना सीखना चाहिए। सुबह सुबह उठना एक ताजगी भरा प्रतीत होता है और हमें सुबह की पढ़ाई हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो हमें सुबह जल्दी उठना सीखना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें हमें क्या करती हैं? सुबह सुबह जगाती हैं। तो हमें भी सुबह जल्दी उठना है और स्वयं भी जागना है। स्वयं भी जागना है बोले तो हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं हमें उसका विकास करना है, अपने गुणों का विकास करना है और हमें निरंतर अपने ज़िंदगी में आगे की ओर कदम बढ़ाना है। तो हमें सूर्य से सीखना चाहिए जगना और जगाना। हमें स्वयं भी उठना है और लोगों को प्रेरणा भी देना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। यहाँ पर सुंदर सी पंक्तियाँ हैं। लता और पेड़ों से, यहाँ पर देखो जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है और पेड़ के आजू बाजू में यहाँ पर आपको लता यानी बेल लिपटी हुई दिखाई दे रही है। वो आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़ते जा रही है। तो पेड़ क्या कर रहा है? उसे सहारा दे रहा है, लता को सहारा दे रहा है। तो लता और पेड़ों से सीखो। तो जिस प्रकार से लता धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो पेड़ उसको अपनी आगोश में ले लेता है और चिपका लेता है और धीरे धीरे लता उसी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? अपने मित्र हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, हम उनसे मिलते हैं। कैसे मिलना है? इसी प्रकार से मिलना है, हृदय से मिलना है। हमारे अंदर कुछ और हो, मैल हो और हम मिल रहे हैं लोगों से, बुरा भाव रख रहे हैं उनसे, ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करके उन्हें सहारा देना चाहिए जिस प्रकार से पेड़ लता को सहारा दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर सी पंक्तियाँ ये अभी हमने देखे। अब हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये देखो, ज़रा सोचो तो यदि रात न होती तो क्या होता? तो इस पर हम क्लास में चर्चा कर सकते हैं। अब देखो एक बार इसको भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से। वर्षा की बूंदों से सीखो, वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो
पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे पर ही चढ़ना। सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। और अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। तो बहुत सुंदर सी पंक्तियां है, बहुत सुंदर सी कविता जो हमें बहुत ही प्यारी सीख दे रही है कि हमें प्रकृति से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब वर्षा की बूंदें जब बारिश होती है, उसकी बूंदें जब गिरती हैं तो वो क्या करती हैं, सबका हृदय जुड़ाना, सबको ठंडक पहुंचाती हैं। और वो सब जो हमें गर्मी है, उमस है, हमको उससे छुटकारा दिलाती हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी है, सबको एक प्रकार से सबका मन शांत हो जाता है। उसी प्रकार से हमें वर्षा की बूंदों से यही सब सीखना चाहिए। जिस प्रकार वो वर्षा जब आती है तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो सबका मन प्रसन्न हो जाता है। हरियाली को देखकर पेड़ पौधों के लिए आहार हो जाता है ना। घास जब उगती है तो पेड़ पौधे उसे खाकर अपना आहार जीवन यापन करते हैं। तो उसी प्रकार से वर्षा की बूंदों से हमको सबका हृदय जुड़ाना सीखना चाहिए, सबको प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हमको उनसे ये सीख लेनी चाहिए। मेहंदी से सीखो बच्चों पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। मेहंदी के पत्ते आपने देखे होंगे, मेहंदी क्या करती है, पिस जाती है, स्वयं उसको बारीक करके उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर उसको भिगाया जाता है और वो अपना रंग दूसरों के ऊपर छोड़ देती है। जब मेहंदी हाथ में लगती है तो लाल रंग हो जाती है। तो कितनी स्वयं कष्ट तकलीफ़ सहन करके भी वो दूसरों पर अपना रंग चढ़ा देती है। तो हम भी अगर किसी की सेवा करें, हम किसी की मदद करें तो निस्वार्थ भाव से करें। जिस प्रकार से मेहंदी अपना स्वार्थ भूलकर दूसरों पर अपना रंग चढ़ा देती है, तो हम भी लोगों की मदद जब करें तो हमें कैसे करना चाहिए, अपना स्वार्थ देखना नहीं चाहिए, लोगों की सिर्फ मदद करना चाहिए। इस प्रकार से मेहंदी से हमको यही सीख लेनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक क्या करता है, स्वयं जलता है। देखो दीपक जब जलता है तो स्वयं जलता है, वो भी स्वयं तकलीफ़ सहन करता है, कितना गर्म हो जाता है, हम दीपक को हाथ भी नहीं लगा सकते, लेकिन वो जलकर भी क्या करता है, दूसरों को राह दिखाता है, अंधकार को दूर करता है। एक छोटा सा दीपक आंधियों से लड़ता रहेगा, हवा से लड़ता रहेगा, लेकिन वो सतत जलने का प्रयास करते रहता है। तो हमें दीपक से सीखना चाहिए, जितना हो सके अंधेरे को दूर करना है हमें। वो छोटा सा दीपक है, लेकिन जितना भी हो सकता है, जब हमारे घर की लाइट चली गई, हमने दिया जलाया, तो वो इतना बड़ा रूम होता है, लेकिन जितना उसकी हिम्मत होती है, जितना उसका जितने उसमें ये होता है, ताकत होती है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, अपना आसपास का अंधकार अवश्य दूर कर देता है। तो हमसे जितनी लोगों की सेवा हो सके, जितना लोगों की मदद हो सके, हमें भी उनका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करना चाहिए। तो दीपक से सीखो बच्चों, हो सके अंधेरा करना। स्वयं तकलीफ सहन करके वो दूसरों को राह दिखाता है, प्रकाश देता है। तो हमें भी उनसे, दीपक से यही सीख लेनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब पृथ्वी, ये देखो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी से हम कैसी सीख ले सकते हैं। पृथ्वी क्या करती है, प्राणियों की सच्ची सेवा करती है। पृथ्वी हमें हमारा आहार देती है, हमें बहुत सारी संपदा प्रदान करती है। पेड़ पौधे, ये सब फल फ्रूट, ये सब हमको पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं, है ना। पृथ्वी से मिट्टी रहती है, उसमें हम जब खेती करते हैं, जो किसान, उनको अनाज देती है। और पृथ्वी क्या करती है, जो हम बीज डालते हैं, 2 गुना अनाज डालते हैं, 2 बीज डालते हैं, तो उसके बदले में कई गुना हमको अनाज देती है। तो पृथ्वी से सीखो बच्चों प्राणी की सच्ची सेवा करना। जिस प्रकार से वो हमें, इस पृथ्वी का एक ऋण, हम ऋणी हैं उनके, हमारे ऊपर बहुत पृथ्वी धरती माता के उपकार है, तो हमेशा उनका ऋण हमें चुकाना चाहिए। हम उसके ऊपर कदम रख रहे हैं, हमें उनसे माफ़ी मांगना चाहिए कि हम
तुम्हारे ऊपर चरण रख रहे तो हम तुम्हारे ऋणी हैं। तो पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए, प्राणियों की सच्ची सेवा करना चाहिए। जिस प्रकार से पृथ्वी सबको मदद करती है, पृथ्वी सबको 100 गुना प्रदान करती है, उसी प्रकार से हमको पृथ्वी से ये सब सीखना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अब जलधारा से हमको क्या सीखना है? जीवन पथ में आगे की ओर बढ़ते रहना है। जलधारा जिस प्रकार से हम उसको कितना भी उसके राह में रुकावट आ जाए, पत्थर आ जाए, पहाड़ आ जाए, लेकिन वो बाजू से निकलकर अपनी राह बना ही लेती है और आगे की ओर आगे बढ़ते रहती है। तो उसी प्रकार से हमको भी जलधारा से क्या सीखना है? जीवन पथ में कितनी भी अड़चन, कितनी भी बाधा, कितनी भी परेशानी, कितनी भी रुकावट आए, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से जल की धारा अपनी राह बना ही लेती है और जाकर अपने जहाँ पर उसे मिलना है वहाँ पर जाकर अवश्य वो मिल जाएगी। नदी में, नाले में, जहाँ भी उसे उतार मिलता जाएगा उस दिशा में वो आगे बढ़ती जाती है। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में रुकना नहीं है और घबराना नहीं है। हमें हमारे जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए ये सब करना ही होगा। और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से हमें क्या सीखना चाहिए बच्चों? जिस प्रकार से धुआं ऊपर 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 और सतत ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से हमें हमारी हिम्मत और मेहनत से ही आगे की ओर ऊंचाई पर बढ़ना है। ऊंचाई पर बढ़ना है बोले तो हमें जो हमारी मंजिल है, हमने सोच रखा हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, तो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उस धुएं से सीखना चाहिए। वो आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, जल की धारा आगे की ओर बढ़ती जा रही है ना। तो उसी प्रकार से हमें भी हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ना चाहिए और उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और हम निश्चित रूप से हम हमारी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गणना। सत्पुरुष जो होते हैं, महान जो व्यक्ति होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, उनके जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमारा खुद का जो निज चरित्र है, हमारा खुद का चरित्र उन्हीं की तरह बनाना है। जैसे महान पुरुष हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, गांधी जी हो गए, और भी बड़े बड़े सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, है ना, बड़े बड़े अब्दुल कलाम हो गए। इनसे हमें बहुत सीख लेना चाहिए। राम हो गए, रहीम हो गए, कवि जो हो गए, बड़े बड़े जो लोग सज्जन पुरुष है, इनसे हमें क्या, उनके जीवन से सीख लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद हो गए, इनसे हमें सीख लेना चाहिए और हमें हमारे जीवन पथ पर हमारा चरित्र कैसा बनाना है, उन्हीं की तरह साफ और शुद्ध बनाना है। तो निज यानी स्वयं का, गढ़ना यानी बनाना। तो हमारा चरित्र भी उनसे प्रेरित लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे बन सके, यही हमको सीख लेना चाहिए। और अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। जिस प्रकार से गुरु ने मेहनत करके जो विद्या ग्रहण की है और वो आज इस लायक हो गए कि आपको सीख दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमको भी अपने गुरु से यही सीख लेना चाहिए कि हमारा भी जीवन इसी प्रकार से आगे बढ़े और अच्छी हम बातें सीख सके अपने गुरु से और उत्तम विद्या पढ़ने की प्रेरणा उनसे ले। इस प्रकार से, क्योंकि गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। कबीरदास जी ने कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने की एक प्रेरणा होता है और गुरु ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो हमें अपने गुरु से उत्तम विद्या ग्रहण करने की सीख लेना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता आपने अच्छी तरीके से सुनी, आपको समझ में आई होगी। तो इसके प्रश्न उत्तर हम एक वीडियो में बना चुके हैं, उसमें शब्दार्थ और उसके प्रश्न उत्तर भी आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो भी मेरा अवश्य देखो। आप उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको उस वीडियो की लिंक भी आपको तुरंत मिल सके। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।